कहा यही जाता है कि एमआईएम की पकड़ है ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद के इलाके में, लेकिन इस बार सुनने में ये आ रहा है कि नामपल्ली का जो कंस्टिट्यूंसी है वो जा सकता है कांग्रेस की तरफ। और हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं फिरोज़ खान जी। अ, इस बार आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं तो ये एमआईएम की स्ट्रांग होल्ड बताई जाती है जब भी हैदराबाद में वोटिंग की बात होती है। देखिए, एमआईएम कभी भी बोगस वोटों से जीतती। मैं आपको एक बात बता दूं, नामपल्ली के अंदर 3,20,000 वोट है। 1,00,000 बोगस वोट हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने प्रूफों के साथ दिया, जिसके अंदर 10,000 डेथ वोट है जो डिलीट नहीं हुए, जिसके अंदर 35,000 वोट है जो शिफ्टेड है वो डिलीट नहीं हुए, जिसके अंदर 10,000 डबल वोट है वो डिलीट नहीं हुए। और आप सरप्राइज हो जाएंगे, हैरत में जाएंगे कि हिंदू बिल्डिंग के अंदर मुसलमान के वोट है और वहाँ पे घरीस नहीं है, घरवा नहीं है, वहाँ पे वोट है। आज तक आप सुनते थे गोश्त वोटर, मगर गोश्त घरा भी है। तो इस तरीके की जो भी बोकसिंग है हम प्रूफ्स के साथ दिए और 50% डिलीट करे, 50% है। और 2 दिन पहले जब पोलिंग हुई 50% रिगिंग हुई, 50% हम रोके। मैसिव जो रिगिंग होती थी, जो बुरखों में आते थे, देखिए बुरखे का नाम लेते कि सामने वाले गड़बड़ करते। बुरखे में जो औरत है मेरी माँ बहन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये बुरखा नोज पीस लगा के आप रिगिंग करते। आप आफिया का वोट आप सफ़िया डाल देते, आप आके बूथ के अंदर बुरखा निकालो बोलते आप गड़बड़ करते। तो इस तरीके से एमआईएम कभी भी रिगिंग करके जीतता। एमआईएम के पास कोई डेवलपमेंट नहीं आता। असदुद्दीन को मैं बोल दिया, असदुद्दीन आपको डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती क्या? नंबर 1। नंबर 2, आपके पास मैनिफेस्टो नहीं रहता। सारी दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास मैनिफेस्टो रहता, आपके पास मैनिफेस्टो नहीं रहता। आप सिर्फ ओल्ड सिटी में जंगल राज करते और सिर्फ आप बोकसिंग से और गुंडाइज्म से करते। आप क्या करते? आप तो इसका हल क्या है? क्या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ये रोका जा सकता है? क्या आपका सजेशन क्या है? देखिए, इसके अंदर 3 चीज़ें होना। पहली चीज़, आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक करना। नंबर 2, फेस रिकग्निजेशन लाना। नंबर 3, बायोमेट्रिक लाना। इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते। ये टाइम हम कंट्रोल किस तरह से करें? इलेक्शन कमीशन और सीईओ और हैदराबाद पुलिस ज़बरदस्त काम करी, उनकी ड्यूटी परफॉर्म करी, उसके लिए हमको 50% सक्सेस मिला। पुलिस 100% ड्यूटी करी। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो चीज़ करा मैं करा बोलता हूँ। तो आज मैं खुश इसलिए हूँ, कम से कम मेरी 20 साल की जद्दोजहद, 20 साल की मेरी कुर्बानी। मैं 4 टाइम चुनाव हार गया। मैं चुनाव हारने का रीज़न बोकस वोट था। आज 50% कंट्रोल करा बोल के मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, 2 से 3 हज़ार के वोटों में मैं जीत रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके। जब कांग्रेस की बात होती है तो जब एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगा, डर ये भी हो जाता है कि क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, रिजॉर्ट में विधायकों को रखना पड़ेगा। क्या ये डर कांग्रेस पार्टी में है? डीके शिव कुमार जी जब आते हैं तभी लोग कहते हैं कि उनको सेफ्टी में रखने के लिए वो आते हैं। देखिए, 60 के ऊपर हो गया नो प्रॉब्लम, कोई नहीं बिकेगा। मगर अगर से 55 के नीचे है तो केसीआर खरीदेगा, हमारे लोग बिक सकते। मेरी बात ले लेंगे तो 500 करोड़ भी दिए तो मैं नहीं बिकूंगा। मगर किसी और की बात का मैं आपके सामने नहीं कर सकता टिप्पणी। मगर अगर से 55 के नीचे आए, 100% रिसोर्ट में ले जाके लाख डाल के रखना पड़ता। आप 55 की बात कर रहे हैं, 60 तो मैजिक फिगर है, लेकिन कहने में ये आता है, आपके आप ही के लीडर्स कहते हैं कि 65 भी आ गए तो भी रिस्क है। मैं बोल दे रहा हूँ, 60 आगे तो रिस्क नहीं है, 60 के नीचे रिस्क है। गवर्नमेंट तो कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है बेहतरीन मामला होना है। बंगारू तेलंगाना भी होता, जिंदगियां भी बंगारू होते, बोल तो सोने का होता, उसके लिए कोई भी नहीं जाते मैडम। 59, 58, 57 है तो परेशानी है, उसके लिए जो भी काम तो कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ऐसे ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकले 58 हाँ, पे? बराबर बनते, बराबर बनते। हम जो जो काम केसीआर कर रहा, जो दिमाग चाणक्य का होने लगा रहा, हमारे पास भी बहुत चाणक्य है, हम भी दिमाग लगाते। हुक और क्रुक इज मैजिक फिगर। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, देर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। 60 तो लाना है, दुनिया इधर की उधर कर देंगे, आसमान को ज़मीन पे ला लेंगे, ज़मीन को आसमान पे लिख जाएंगे, मगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट कांग्रेस की कायम कर देंगे। इस बारी के कैंपेन में बहुत स्ट्रांग कैंपेन था, अच्छा कैंपेन था, लेकिन ऐसा लगा कि पैसा भी अच्छी तरह से खर्च हुआ है। हाँ, देर इज़ नो रोमांस विदाउट फाइनेंस बोल के बचपन में सुने थे आप और हम। सियासत में भी पैसे के बगैर सियासत नहीं है। पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। केसीआर आए जब से 3,000 4,000 वोट कर दिया, हम भी कुछ नहीं कर सकते। राइट, मेरे वैसा भी आदमी जो 20 साल से रात और दिन काम करता, आके मेरा कार्यकर्ता बोलता बिरयानी नहीं खिलाए तो फ्राइड राइस खिलाओ, फ्राइड राइस नहीं खिलाए तो दाल राइस खिलाओ, राइट, शराब नहीं पिलाए तो कॉफ़ी तो पिलाओ। पैसे तो होते मैडम, बगैर पैसों का चुनाव नहीं है।
क्या लास्ट 2 डेज़ में कुछ बदलाव आया? क्योंकि बीआरएस के कुछ सोर्सेस ने कहा कि 20-25 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज थे जहाँ पे हमने रिज़ल्ट को बदल दिया 48 घंटे में। उन्होंने हारने तो नहीं बोलते, उनको वो खुश फहमी में रहने दो कि हम आ रहे हैं पावर में। केसीआर साहब के कॉन्फिडेंस को सलाम, 4 तारीख को कैबिनेट बुलाए, वाह रे वाह केसीआर साहब। सो बेहतरीन, हर जने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, राइट। जनता जनार्दन है, ईश्वर की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, कोई भी जीतो, मगर तेलंगाना डेवलप होना मैडम। तेलंगाना नहीं डेवलप हुआ, गरीब परेशान है, चंद लोग करोड़पतियाँ बने, ये बात हकीकत है, मगर मेजर तेलंगाना परेशान है। उसके लिए कांग्रेस को चांस दे रहे हैं। अगर सिर्फ केसीआर, बीआरएस, टीआरएस जो भी है तरक्की करते तो आज कांग्रेस के पास 25 सीटें रहते थे, आज हम 62-65 पे नहीं आते थे। काम नहीं हुआ बोल के आए, और हमारे को क्या है, जीत तो है ओके, मगर जीते बाद सर के दर्दा बहुत है। 5 लाख करोड़ रुपए डेप्थ है, सरप्लस स्टेट उधारों के स्टेट में है, हमारे इतने बड़े बड़े स्कीमा हैं, हम आके कैसा अमल करना, हमारे लिए अग्नि परीक्षा है, उसके लिए परेशान है। गवर्नमेंट तो आ रही, मगर सोने का तेलंगाना बनाते या नहीं बनाते वो बिग क्वेश्चन मार्क है, और अल्लाह मदद करे, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, अब तक तो यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं एमआईएम या एक्सटेंशन बीआरएस को सपोर्ट करे, क्या वो इस इलेक्शन में बदला है हैदराबाद में या हैदराबाद के बाहर? नामपल्ली में तो बदला है, तेलंगाना में पूरा बदला है, क्योंकि मुसलमानों को खाली चॉकलेट दिए केसीआर साहब, कुछ भी नहीं दिए। 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, वक्फ बोर्ड जुडिशरी नहीं दिए, डबल बेडरूम नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए। पूरे हैदराबाद को आप डायलेस बनाते बोले, आप मुख्यमंत्री 10 साल में एक टाइम भी नहीं आए। ओल्ड सिटी, हाँ, लेफ्ट में देखेंगे तो फार्मा सिटी, राइट में देखेंगे तो हाईटेक सिटी, उधर देखेंगे तो फिल्म सिटी, इधर देखेंगे तो गच्चीबोली, उधर देखेंगे तो फाइनेंस सिटी। ओल्ड सिटी में अंडा ब्लैक लिस्टेड, ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड हैदराबाद। असदुद्दीन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली हर जगह से हमको कमज़ोर करके रखे। अवाम ये बोला असदुद्दीन बड़ी आवाज़ से बात करता, अकबरुद्दीन बड़ी आवाज़ से बात करता। केसीआर को कभी ये नहीं पूछा कि 12% क्यों नहीं दिए, नौकरियां क्यों नहीं दिए, बस खाली डीलिंगां चलाते गए। नरेंद्र मोदी से दिल्ली में दोस्ती, स्टेट के अंदर केसीआर से दोस्ती, तीनों मिलकर ड्रामा करते गए। अवाम को तो कुछ मिला नहीं, तो पूरे मुसलमान डिसाइड करे, ये केसीआर और असदुद्दीन दोनों मिलकर चॉकलेटा दे रहे हैं नक्को। कर्नाटका में रिजर्वेशन पे आपका क्या है? मुसलमान रिजर्वेशन पे मुसलमान के 4% पहले सेव करना है मैडम, अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर से हम होमवर्क नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा 4% भी। तो उसके लिए हमारे को एहतियात करना है, मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, और पूरा डेटा बताने का है कि मुसलमान में भी दलित से ज़्यादा पसमानदा है। ये तमाम है डेटा, बैकवर्डनेस, ये क्राइटेरिया में हम बैठते और हमारा रिजर्वेशन कंटिन्यू होना, और इंशाल्लाह जो 4% हम वादा करें ताउम्र तक 4% देते रहेंगे। मौके आएंगे तो बढ़ाएंगे, मौके कैसे आते हैं हमको अंदाज़ा नहीं है, पर 4% तो बचा के रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस आपको। तो फिरोज़ खान जी जो नामपल्ली के कैंडिडेट हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।